अस्सलाम वालेकुम, ब्रंच टॉक में खुश आमदीद। मैं हूँ फराह सादिया। अगर मैं आज की शख्सियत के बारे में आपको कोई एक भी हिंट दे दूंगी ना तो आप उनको बहुत अच्छी तरह से जान लेंगे, इसलिए कि टेलीविजन की स्क्रीन के साथ जुड़े हुए जितने जॉनरास हैं, फिल्म इंडस्ट्री हो जाए, टेलीविजन इंडस्ट्री हो जाए, आप उन्हें जानते हैं। अदब के अगर हम मामलात पे आए तो वहाँ पर हम देखते हैं कि इनके जुमले, इनके डायलॉग्स, इनकी शायरी हम सबका दिल जीत लेती हैं। और उसके साथ साथ जब ये बैठते हैं कहीं गुफ्तगू करने के लिए तो फिर इनकी बर्जस्तगी, इनका जो लाजवाब कर देना लोगों को, और इनका जो कमांडिंग एक जिसे कहना चाहिए एक पुरवकार इजहार है, अपने गुस्से का हो, अपने जज्बात का हो, अपने ख्यालात का हो, उसके लिए भी जाने पहचाने मशहूर है। मारूफ राइटर, मैं अवार्ड्स का नाम नहीं लेती, वो कौन सी चीज़ है जो कि इनके पास नहीं है, इसलिए कि प्यारे अफजल से लेकर मेरे पास तुम हो तक इन्होंने हमारे दिल ही जीते हैं। हमारे साथ है खलील रहमान कमर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह भी। हाउ इज लाइफ? लाइफ इज अल्हम्दुलिल्लाह गुड। वो मेरे पास माँ है से लेकर मेरे पास बीवी है। चेंज हो गया, मेरे पास तुम हो। माँ मेरे पास थी नहीं ना, आई वाज टू यंग व्हेन शी डाइड। हाँ, लेकिन उसके बावजूद मैं हमेशा कहता हूँ माँ कभी नहीं मरती, वो मर भी जाए तो नहीं मरती, तो वो बीवी में आ जाती है। अच्छा, तो ये पैकेज अच्छा लगता है? आई लव दैट। मैं हमेशा कहता हूँ अच्छी बीवी की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि उसके अंदर शौहर के लिए माँ होती है। और मैं ये भी कहता हूँ कि सास कभी अपनी बहू से नहीं लड़ती, उसके अंदर उसकी बीवी के अंदर की उस माँ से लड़ती है जो वो अपने शौहर को दे देती है। वाह। वरना बेटे की शादी पर सबसे ज़्यादा खुश तो माँ होती है। हाँ, बिल्कुल। और उनको मैं लड़कियों को मना करता हूँ कि उसकी माँ के सामने अपनी माँ को छुपा के रखा करो। अरे वाह, तो ये मुमकिन है पर्दा? ये मुमकिन है, ये समझ आ जाएगी तो ठीक हो जाएगा। पर्दा क्या, देखिए उसके सामने ना इतना इजहार कीजिए ना, उसी को करने दीजिए जिसकी वो कभी प्रॉपर्टी रहा है। ठीक है। हाँ। उसकी मदरहुड को बेटा जो है ना, चैलेंज बेटा माँ का अबाई प्यार है, तो अबाई प्यार से एक वैल्यू अटैचमेंट होती है, बिल्कुल। तो उस अबाई प्यार को रहने दीजिए। अच्छा, और आपका यह अबाई प्यार जो है आपको लगा कि जल्द बिछड़ गया आपसे, लेकिन आपके अंदर जिंदा। हाँ, कैसे इम्पैक्ट किया इसने आपकी शख्सियत को, और आज जिस खलील रहमान कमर को जानते हैं उसकी जिंदगी में इस बात का कितना बंदा? आपको इस बात का दुख है कि वो समझती थी मैं कुछ नहीं करूंगा जिंदगी में, तो मैं कुछ कर गया, तो आज होती तो खुश होती, इसका दुख है। अच्छा, ये कर गया इत्तफाकन था या ये वो कन्विक्शन थी जो आप बातें करते हैं तो आपके अंदर झलकती है? देखो फरा, कन्विक्शन मेरे अंदर हमेशा से थी, खुद आगाही हमेशा से थी, मालूम नहीं था जाना कहाँ है। अच्छा। तो जिस रास्ते पर मेरा खुदा मुझे डालता गया मैं चलता गया। कब ये रियलाइज हुआ कि मेरे अंदर एक राइटर मौजूद है, मेरे अंदर एक शायर मौजूद है? पहली दफा जब कलम हाथ में लिया, कुछ लिखा, तो मेरे अब्बा ने उस लिखे हुए पर मुझे बड़ी ही एक, तुम तो जानती हो, एक होती है एब्रप्ट टर्न, एक्सटेम्पोर टर्न जिसको बोलेंगे, वो आई थी। अब्बा ने मुझे देखा कि इसी ने लिखा हुआ है। अच्छा। तो वो था पहला शायद कॉम्प्लीमेंट मुझे मेरे अब्बा ने दिया था। खामोश निगाह? नो, यूं था। अच्छा। फिर उन्होंने पूछा ये तुमने लिखा है? तो मैंने कहा मैंने लिखा है, बस। ही डिडंट से मोर देन दैट। तो वो अल्लाह का शुक्र था। उसके बाद काफ़ी देर तक अब्बा ये बिलीव करते रहे कि ये स्टूडेंट बहुत अच्छा है। अच्छा। वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि मैं राइटर अच्छा हूँ, वो मुझे लिखने नहीं देते थे, और उसकी वजह थी आई वॉज वेरी पुअर, और मैं इतना अच्छा स्टूडेंट था कि शायद मैंने अपने जैसा अच्छा स्टूडेंट देखा ही नहीं अभी। अच्छा। आई वॉज टॉपर ऑल द टाइम्स ऑलमोस्ट। तो अब्बास यूज्ड टू बैंक ऑन मी कि ये बच्चा अगर ठीक से पढ़ लिख के बड़ा अफसर बन गया तो खानदान को गुर्बत से निकाल लेगा। वो सही सोच रहे थे, मैं जज्बाती था उन दिनों। आई यूज्ड टू फाइट विद हिम अ लॉट कि आप ये क्या कर रहे हैं, लेकिन उस पर मार भी पड़ी। मार पड़ी? बहुत मार, मुझे लिखने पड़ी तो सबसे ज्यादा मार पड़ी। और आपने मार खाई? हाँ, ऑफ कोर्स खाई। आपकी शख्सियत से लगता नहीं कि आप कभी दबने वाले, अरे नहीं, छूटने वाले अपने मार अब्बा से, माँ से तो बहुत मार खाई मैंने, अपने टीचर से बहुत मार खाई, एंड आई लव दैट। मैं आज भी उनकी मार को सलाम करता हूँ। वंस आई वाज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बैंक, मुझे मेरे प्राइमरी के टीचर नजर आ गए, मेरी टांगें लरजने लग गई थी, मुझे उस रिश्ते से इश्क है। अच्छा, लेकिन आप खुद अपनी जिंदगी में मतलब अपनी औलाद को मार लेते हैं? अरे खुदा के वास्ते, मैं उसको बाप ही नहीं मानता जो बेटे को मार नहीं सकता। औलाद इज टू बिहेव लाइक औलाद एंड बाप इज टू बिहेव लाइक बाप। अच्छा, ये कमर साथ कब लगा था? कैसे? खलीलुर रहमान कमर, बड़ा शायराना, बड़ा खूबसूरत मुनासिब नाम। राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मैंने सोचा
जब मेरे यहाँ शेर हुआ, पहला शेर हुआ, पहले बुनियादी तौर पर आया मैं शायर हूँ, ठीक। तो तखल्लुस मैंने कमर किया, तो अल्लाह ने उसकी लाज रख ली। वजह कमर तखल्लुस करने की कि आपको अच्छा साउंड करता, रिदम में था खलील रहमान कमर, यूज्ड टू साउंड गुड। आपको रिदम का भी पता है, आपको लफ्जों की बुनत का भी पता है, आपको उनके वजन का भी वो पता दिया हुआ था है। उसने, पता क्या, ये पता कि लफ्ज मैं नहीं कहता, ये मुझे दिया हुआ था उसने। कैसे? क्योंकि ताल्लुक देहात से, गांव से, पंजाबी देहात से नहीं, लाहौर predominantly। से, प्रॉपर लाहौर से, लेकिन देहात से मेरा ताल्लुक बड़ा गहरा है, मेरे ननियाल सारा गांव जी, मैं वो सदके तुम्हारे के कॉन्टेक्स्ट में उस तरफ जा रही थी। तो फिर ये कैसे हो गया कि आपको ये सारी चीजें आपके अंदर इनबिल्ट थी? क्या मुताला ज्यादा था, क्या मुशाहिदा ज्यादा था? मुशाहिदा ज़्यादा था। मेरी समझिए वाक़यात, मेरे ताल्लुकात, मेरे रिश्ते वो इस तरह से बुने गए थे कि अल्लाह अकबर, मुझे मुशाहदात की भट्टी से गुजार कर यहाँ तक पहुँचाया गया है। तो खलील रहमान को खलील रहमान कमर बना दिया गया था। उसमें मेरा तो कोई, मैं कभी मानता ही नहीं मैं राइटर, मैं हंस देता हूँ अभी भी, फरा यकीन कर लो। हाँ, आई एम जस्ट अ गिफ्टेड गाय, जो आता है लिख देता हूँ, नहीं आता तो नहीं लिखता। तो खुद से राइटर होता तो हर वक्त लिख रहा होता है। हाँ, मगर इतने कमाल डायलॉग पूरे के पूरे उतर आते पूरे के हैं। पूरे आपकी कसम उतर आते हैं। एक एक डायलॉग पे ऐसे लगता है जैसे आप मैं उसको- उसी तरह दा देता हूँ जैसे आप लोग देते हैं। अच्छा, अपने आप को? नहीं, मेरे देने वाले को। ठीक, मेरी क्या औकात है कि मैं अपने आप को दाद दूँ। ठीक है। मेरा तो फ्लूक लगा हुआ है, नाम चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। एक आर्डेंट लवर, एक आशिक बोलता है आपके अंदर, ये इश्क और मोहब्बत जो है, पहले तो इसे डिफाइन कीजिएगा कि आप क्या समझते हैं, क्या है? क्योंकि आजकल इसको भी बड़े लोग जो है ना मिस इंटरप्रेट करते हैं। मोहब्बत वो विलायत है जो खुश नसीबों पर उतरती है। आजकल तो सारे ये दावा करते हैं। दावा तो हम बहुत सारे करते हैं, इतने दावे हैं कि गिनने लगो तो उम्रें बीत जाएं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। आपका दिल मखसूस था मोहब्बत के लिए, जितनी आपने शानदार मोहब्बत की, और क्या एक से ज्यादा दफा भी मोहब्बत होती है? मोहब्बत कभी एक से ज़्यादा दफ़ा नहीं होती। आदमी दूसरा होता है, तीसरा होता है, हम चुनने में गलती कर लेते हैं। ठीक, मोहब्बत का उससे कुछ नहीं बिगड़ता। कोई दम किया हुआ पानी नहीं है ठीक है। जिसको किसी को बगैर प्यास के पिला दिया जाए। तो हम वो दम वाला पानी उठाए अपनी मर्जी के आदमी को देना चाहते हैं, गलत ठीक। करते हैं। ठीक है, ये बस उसी को देते हैं ठीक जो प्यासा होता है। ठीक है। लेकिन एक और शेर भी है ना, कोई तावीज हो रद्दे बला का, मोहब्बत मेरे पीछे पड़ गई है। कभी कभार मैं भी पढ़ता हूँ, तो इसके माने वो नहीं है सतही जो समझ लिए जाते हैं। आई एम इन लव विद योर डायलॉग्स, बहुत सारे आपके और फैंस की तरह, और आपकी शायरी के साथ। यानी मिलना भी जरूरी था, बिछड़ना भी जरूरी था। तेरे मतलब ये इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन। एक शेर सुनाऊंगा जो मेरी पूरी जिंदगी पर सादिक आता है। अच्छा, अपनी आंखों में कमर झांक के कैसे देखूं, मुझसे देखे हुए मंजर नहीं देखे जाते। अरे वाह, अरे बस वाह वाह वाह। आपकी जो इतने रोमांटिक शायरी से और इतने रोमांटिक आपके डायलॉग से लोग, पीपल फॉल इन लव विद द आइडिया ऑफ लव, और बहुत सारे लोग फिर उस धोखे का शिकार होते हैं जो मोहब्बत के नाम पे किया जाता है। हाउ यू टेक इट? एक तो मेरी किसी भी चीज से अगर कोई धोखा खा जाता है तो फिर मेरी बड़ी बदनसीबी है। समझना ही होगा, जानना ही होगा कि मोहब्बत शक्ल से हो रही है या किरदार से हो रही है। अच्छा, आप पढ़ते भी हैं, यू वेल रेड पर्सन, किन लोगों को पढ़ना पसंद करते हैं? इसका मैं जवाब देना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए कि अब मेरे इतने सारे लोग मुझे फॉलो करते हैं, वो अगर ये समझेंगे मैंने किसी को नहीं पढ़ा कभी भी, तो इससे ये मत समझिएगा कि पढ़ने के नाउज़ुबिल्लाह मैं कोई खिलाफ आर्गूमेंट दे रहा हूँ। अल्लाह के वास्ते बहुत पढ़िए और सबको पढ़िए। मैं कुछ मुख्तलिफ मिट्टी से गूंद कर बनाया गया था। मैंने तो पढ़ा तो कोर्स है सारी उम्र। ठीक है, उर्दू से मेरी शनासाई सुनकर है, सुनकर है, पढ़कर नहीं है। ये इतने अच्छे अल्फाज, ये इतना खूबसूरत मुझे एक्सप्रेशन। बात बताओ ना, हमेशा लोग मुझे देखते हैं, मेरे देने वाले को नहीं देखते। अभी वो वही है ना जो कुन कहता है और हो जाता है। 10,000 खलील रहमान कमर जन्म ले लेते हैं। मेरे यहाँ ये अता इतनी बड़ी थी कि मैं एक शायर की अगर 1-2 गजलें पढ़ लेता था तो फिर आप दुनिया की कोई गजल उसकी ले आए, मैं पहचान लूंगा, उसके लबो लहन से पहचान लूंगा ये किसकी है। ओके, और 99% में सही होता था। मैं अभी आपके सामने जरा समझिए कसरे नफसी से काम ले रहा हूँ, वरना मैं 100% पहचान लेता था। आपने दिल तोड़ा भी है?
क्योंकि जो लोग मोहब्बत को समझते हैं वो दिल तोड़ते हैं किसी का। आपसे टूटा हो कभी किसी का दिल? किसी ने आपसे मोहब्बत कर ली हो? वन साइडेड मोहब्बत है, ये जहालत की सबसे आला किस्म है, इससे बच जाइए। मोहब्बत जब उतरती है ना तो ऐन उस वक्त उस शख्स में भी उतरती है जो मोहब्बत में आपसे मंसूब होता है। आगे जो जिंदगी का सफर है माशाल्लाह, आप क्या समझते हैं, शायर खलीलुर रहमान ज्यादा हमें दिखाई देगा, दानिश्वर खलीलुर रहमान ज्यादा गालिब रहेगा, या फिर राइटर जो कि मोहब्बत की और बात करेगा? मुझे कुछ फराह, मैंने पहले भी तुम्हें बताया 11 साल मैंने बैंकिंग की, शानदार बैंकिंग की। मुझे कुछ पता नहीं होता मैंने कहाँ जाना है, जहाँ मुझे पकड़ के ले जाया जाता है। डर नहीं लगता वैसे बैंक की इतनी सिक्योर जॉब छोड़ना और राइटिंग जैसे इनसिक्योर? वहीं जाके तो पता चला सिक्योरिटी होती क्या है। कैसे? आप कैसे एज्यूम करते हैं कि कोई भी चीज आपके लिए सिक्योर्ड है? आपके अल्लाह पर भरोसे कम है, मेरे अल्लाह पर भरोसे कम नहीं थे। अच्छा। मुझे पता था मैं जहां जाऊंगा मेहनत करनी है ना, तो वो मेहनत को पसंद करता है। बेबस हो जाऊंगा ना तो बेबसों को वो पसंद करता है। तो अच्छा है, मैं तो हमेशा कहता हूँ बेबस हो जाओ तो खुश हो जाओ, ठीक है, आप उसके करीब हो जाते हो। लेकिन मुझे क्लास शिफ्टिंग या गुर्बत से जंग है, गुर्बत मैंने देखी हुई थी, ठीक है, ये मैं जंग मानता नहीं था। मैं गुर्बत को पैसों की कमी को मैं गुर्बत मानता ही नहीं था। अच्छा, गुर्बत है आपके अंदर जर्फ की कमी का। अगर आप कम जर्फ हैं तो गरीब है, ठीक है। वरना तो यहाँ बड़े बड़े हैं जो भागकर मुल्क से गए हुए हैं, 600 अरब रुपए हैं, उनसे ज्यादा गरीब कौन है इस वक्त? इनको कुछ नहीं कहता इसके अलावा कि जब भी खाना खाने लगो तो एक लुकमा लेते हुए सोच लिया करो आज कितने लोग भूखे हैं। आपको तोड़ा कैसे नहीं हालात ने? क्योंकि हालात का जबर जो है ये तो बहुत सारे लोगों को अननीज ले आता है, उनकी शख्सियत बदल देता है। सो ये कैसे हुआ कि आप उस सब से निकल सके अल्लाह के करम के अलावा? व्हाट एल्स? टूटा हूंगा फराह, मैं टूटा हूंगा, लेकिन उसने मुझे जुड़ने का हुनर सिखा दिया हुआ था। ये शिकस्त और रेख्त चलती है। दो चीजें पक्की थी मेरे यहाँ, मेहनत करूंगा, हलाल खाऊंगा। तो लिखने लिखाने वाले लोग हैं, अदीब हैं, शायर हैं, ये हसास लोग होते हैं, कमजोर लोग माने जाते हैं। आपको पता है जब मैं कोई अच्छा शेर कहता हूँ और कोई सुन के तड़प के वाह कहता है तो वो क्या हसास नहीं है? वो वहाँ उस कैलिबर पर पहुंचेगा तो वाह कहेगा ना। बड़ा शायर इसलिए होता है कोई कि उसका सुनने वाला बड़ा होता है। So you value your readers very much. Absolutely. Okay. शायद कई तो मुझसे भी कहीं ज्यादा बड़े लोग हैं। सबसे अच्छी तारीफ आज तक क्या लगी आपको? किसी ने आपसे कोई बालहाना इजहार किया और आपके याद रह गया हो? वही, ये तुमने लिखा हुआ ये सबसे अच्छी तारीफ थी। छोटा था उस वक्त। डिस्करेज भी हुए कभी? आप मायूस भी हुए कभी? बददिल भी हुए? मैं एक दफा समझे बददिली थी, थोड़ी मायूसी नहीं थी। गरीब बच्चा था तो गंडे के कपड़े नहीं पहनता था, ये ईगो थी मेरी, ईगोस्टिक था। तो कोई बुना हुआ स्वेटर मुझे मिल जाए, जब तक मेरा कद नहीं बढ़ता था उतने साल में इस्तेमाल करता था उसको, विद ऑल प्राइड इस्तेमाल करता था। कोई मुझे ऐसी फीलिंग नहीं आती थी कि इसने क्या पहना हुआ है, वो किस पर फिर रहा है, वो क्या खा रहा है। भुट्टो साहब का फैन था बहुत। वजह? पता नहीं क्या है, करिश्मा था उस आदमी में। तो वो बैन वाला कोट पहनते थे। बैन वाला कोट अगर रंडे से मिलता तो शायद मैं उस वक्त खरीद लेता, वो अपना ये उसूल तोड़ देता। वो नहीं मिलता था तो डिपार्टमेंटल स्टोर होते कुछ नहीं थे, पता ही नहीं था। हमारी सबसे बड़ी जो ठस्सा होता था, हम फखर से बताया करते थे फलां दर्जी से हमारी दोस्ती, फलां टेलर से हमारी दोस्ती। स्टिच्ड कपड़े पहने जाते थे, कोई तसव्वुर ही नहीं था। और ये गाली होती थी, किसी को एक अखलाकी गाली होती थी, कितने गाली है किसी का कपड़ा पहन के ना, ये उसको गाली दी जा रही होती थी। इसका मतलब है इन अ वे वो पूछ रहा है कि लंडे से लिया है। तो अब्बा को मेरे मामू ने कपड़ा दिया सूट का, तो अब्बा मेरे लंडे के कपड़े पहनते थे, फिट फुट करा के। उनको सूट वूट पहनने की आदत थी, तो वो ड्राई क्लीन कराते थे, मशहूर ड्राई क्लीन वाला है। तो मैं अब्बा से कहा यह सूट आप नहीं सिलवाएंगे, आधा कपड़ा मुझे दीजिए, मैं इसका कोट सिलवाऊंगा। तो 7 टेलर्स होते थे शादबाग में, उनको दे के गालिबन 180 रुपये दिए उनको कोट सिलवाने में। 180 रुपये वॉज अ बिग मनी दैट टाइम, यू नो।
तो ये बिलीव नहीं किया जाता था कि इसकी औकात है कि ये 180 रुपए के देकर स्टिच करवा लेगा। तो वो पहन के मैं एक बच्चा ठस्से से जाके खाला के घर खड़ा हुआ, हाँ वे किन्ने वाले आई, मैं नहीं लिया नहीं, अल्लाह की किस्मत सोया। अच्छा अच्छा, मैं कहा अल्लाह की किस्मत खाला जी सोया है, अल्लाह पाक की किस्मत सोया। नो नो नो, शी वोंट बिलीव। वहां से निकला, एक चाची के घर गया, हाईवे कितना सोना कोट है, किन्ने वाले आई, नहीं लिया नहीं चाची जी, सोया है। अच्छा अच्छा, खुदा पाक की किस्मत सोया है। ये सिलसिला को 4-5 घरों में गया, मेहंदी रंग का सूट, मुझे कलर, आई एम नॉट गुड एट कलर्स, लेकिन वो कलर नहीं मुझे भूलता, ठीक है, मेहंदी रंग का था उस कोट। मैं दिल बर्दाश्ता हुआ, वो 4-5 घरों में फिर सेम थिंग वो रिपीटेड टू मी, यू नो। आई केम बैक होम और मेरी माँ का सब्ज रंग का ट्रंक था, वो मैंने उतार के उसमें डाला, मैंने फिर कभी नहीं पहना हुआ। अच्छा, अब आ जाते हैं हम 1995 में, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ बैंक ऑफ पंजाब में, एंड आई वाज रनिंग फर्स्ट पंजाब मुजारबा। मेरा भाई मेरे पास गुजरा से एराज, यू नो हिम। तो ये मेरे कमरे में आया तो ही वाज वेरी, हम इकट्ठे रहते थे, एंड आई वाज सो मच इनटू, मैं टॉपर था ना, तो हर वक्त पढ़ता रहता था कि कोई सवाल ऐसा ना हो जिसका मुझे जवाब ना आता हो। ठीक है, मेरे कमरे में आया, ही वाज वेयरिंग अ वंडरफुल कोट। मैंने जरा दिखा, ये कहाँ से लिया इतना अच्छा कोट? कहते भाजी 150 रुपए का लंडे चो लिया है। मारा यार बड़ा नाइस स्टफ, जहाँ मैंने कहा मेरे ड्राइवर ने ला जा, अब तक मैंने लंडा नहीं पहना हुआ, याद रखना। ठीक है, ठीक है। 2 कोट लाके ना, तो फलां ने उसी नाम लिया, ड्राई क्लीनर जहाँ अब्बा कराया करते थे, इसको ड्राई क्लीनर पर दिया। वो मैं डेवस रोड, अपना एजर्टन रोड में मेरा ऑफिस होता था, वो करीब ही था। उसने को 3 घंटे बाद मुझे आके बताया कि मैंने 2 बड़े आला, इससे भी आला कोट ले लिए हैं और मैं दे आया हूँ ड्राई क्लीन को। 2 दिन बाद कोट आ गए, तीसरे दिन बोर्ड मीटिंग थी, बोर्ड मीटिंग में बैठे हुए हैं हम, और किसी एजेंडे पर एक मेमो पर बड़ी बहस चल रही थी। ये कहा कि बैंक ऑफ पंजाब के चेयरमैन, अल्लाह उनको जिंदगी दे, आई लव हिम एंड आई लव हिम अ लॉट, डॉक्टर आसिफ जमशेद शाह। वो झुके मेरी तरफ, ही टच माई कॉलर। अब स्लैंग बदल गया हुआ था, ठीक है, ठीक है। अब जब आप कहते थे ना कितने का लिया, तो कौन से डिपार्टमेंटल स्टोर से और कौन सी ब्रांड है, ठीक है, और जब आप कहते थे कहाँ से लिया, तो कौन से मुल्क से लिया। अब खलील रहमान कमर भी अमीर आदमी था, ठीक है, तो ही टच माई कॉलर, व्हाट अ नाइस कोट खलील साहब, कहाँ से लिया? मैं सर 150 रुपए का लंडे चो लिया। अरे जाने दीजिए ना। मैं सर अल्लाह पाक दी किस्मत 150 रुपए का लंडे चो लिया। अरे बस कीजिए ना। तो फरा ये Oh my बदकिस्मती है मेरे, हाँ ये परवरिश है मेरी बदकिस्मत कौम की। हाँ, We don't value person. We only value द बिलोंगिंग्स, coins in the pocket. बिल्कुल, ये वो शेख सादी मैं वाली उस बात। दिन भी कसम खा रहा था और सच बोल रहा था, और मैं उस दिन भी कसम खा रहा था और सच बोल रहा था। ये इस दुख ने मेरी तरबियत की है, इसने मुझे समझने में आसानी दी, तो फिर कपड़े पहनने का शौक नहीं रहा मुझे। मैं मेस्मराइज हो जाती हूँ आपकी गुफ्तगू से। अभी आप एक कहानी सुना रहे थे, आपके अंदर ये जो किस्सा गोई का एक फन है, ये बहुत कम लोगों के पास होता है। मैं ही जानता हूं जो मुझ पर गुजर गई, दुनिया तो लुत्फ लेगी मेरे वाकयात में। वाह, तो वो जो मैं गुजर के आया हूं ना, हाँ, आपने जिस खलील रहमान कमर को देखा है फरा, आप खुदा का शुक्र कीजिए, आपने उस खलील रहमान कमर को नहीं देखा हुआ। उसने बड़ा कुछ देखा। तो बस बट ये सक्सेस सीक्रेट लोगों को बता दीजिए अब कि मैं देखो, कैसे एक आदमी, पहले तो एक बात समझ लीजिए, सक्सेस को कभी डिफाइन ना कीजिए until you die. Success comes when you sit down someday and you start thinking, this was given to you by Allah the Almighty. आपने उतना ही अपने लोगों को, अपनी सॉइल को लौटाया है, तो आप सक्सेसफुल हैं। ठीक, अगर मेरे पास चमचमाती हुई गाड़ी होगी, बड़ा घर होगा, उसको देके, या शोहरत होगी, इज्जतें और शोहरतें उसकी हैं जो ऊपर बैठा हुआ है, उसको ध्यान में रख के कभी ना समझेगा कोई सक्सेसफुल है। अब तो चमचमाती हुई गाड़ी, भले वो हलाल से आई है, हराम से आई है, बड़ा घर, तो ये तस्वुर भी बदल जाएगा। जे गल्ला हो नहीं रही तो गल्ला है भी नहीं रहनी। बिल्कुल सही, लेकिन लोग इसका जिम्मेदार मीडिया को ठहराते हैं। या मीडिया इज एब्सोल्युटली रिस्पांसिबल। आप भी समझते हैं? Oh, अच्छा, yes. किस तरह मीडिया को आप कैसे, आप खुद मीडिया हैं, आपने लिखा, आपने ड्रामे बनाए, मैं मीडिया आपने नहीं ड्रामे हूं। प्रोड्यूस, अच्छा एक बार आप मैं बाबा के दोहल आपको कह दूं, मैं लिखारी हूं, मैं शायर हूं, मीडिया कोई और चीज है,
वो मेरी समझ में भी नहीं आया। समझ आइए, आपका सोशल सेटअप का पूरा नॉमेनक्लेचर चेंज कर दिया उन्होंने, और हमें हंसों को कौवा बना दिया है, कौवों को हंस नहीं बना। लेकिन सर लोग आपको मीडिया कहते हैं, लोग मुझे नहीं, मीडिया मैं मीडिया नहीं थी, वो कहते हैं ना, लोग तो कुछ भी कह लेते हैं। लोग तो किसी जमाने में लोग वही है ना, ये कल का कोट और ये आज का कोट। एक्टर को बातें करते थे, एक्टर के साथ तस्वीर खिंचवानी है जी। तो ये फर्क है ना, ये समझने होंगे हमें लोगों को। इफ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट पीपल यू कैन नॉट मूव अ स्टेप अहेड। बिल्कुल नहीं लिखते, तनकीद आप पे हो रही हो, जब कोई बहुत आपके खिलाफ बातें लिख रहे हो। आपने एक दफा बड़ा ही आपकी वो जो है ना टेलीविजन पे एक जो हुआ था, उसे मैं मुकालमा तो नहीं कहूंगी, वो तो एक पूरी जंग थी। आई वॉज शॉक्ड। मैंने उसको गौर से देखा, किसी को भी तनकीद करने से पहले मुझे पहले तो मैं उनको सबको बता दूं, वो जो 35-36 है ना, मैं कहीं लिखता ही नहीं उनको। They are nobodies. They do not represent my women and they do not represent my country. I know very much. मैं वो आदमी नहीं हूं जो हमें हवा में छोड़ देता है। They are absolutely funded women. मैंने इतनी मिन्नत की, मैं मुकालमा करने जाता हूं और तुम मुझे मैंने सुनी वो 22 बात, सालों से जानती हो यार। मैंने वो बात भी सुनी। गुस्सा मेरे अंदर सिर्फ डिसऑनेस्ट लोगों के लिए है, तुम पर तो मुझे आज तक गुस्सा ना आया। मैंने इतनी मिन्नत की कि भैया अपने वक्त पे आप मुझे गाली दे दीजिए, मैंने कुछ नहीं कहूंगा आपको, लेकिन जब मैं बोल रहा हूं ना, इसका मतलब क्या होता है? मैं जब आपकी इज्जत कर रहा हूं तो क्या मतलब है इसका? कि बदले में मेरी इज्जत करनी है। तो अगर मुझे किसी ने सवाल किया कि खलील साहब राइटर तो बड़े सॉफ्ट होते हैं, राइटर तो बड़े फलां होते हैं, मैंने कहा भाई मैं भी सॉफ्ट हूं। जब मुझ पर आमद हो रही होती है ना, उस वक्त होता हूं मैं राइटर। जब मुझ पर आमद ना हो रही हो तो मैं शादबाग का खीला हूं। ठीक है। मुझे कोई शटअप कहेगा तो मैं तो घर तक छोड़ के आऊंगा, घर उसका अमेरिका में है। मेरे यहाँ की औरत, इसके ठस्से पर मैं मुल्क से बाहर चलता हूँ, ठीक। गर्दन तान के, कि मेरे यहाँ की औरत सबसे अच्छी, वो हया वाली है, वो वफा वाली है। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि औरत भी मर्द में ये खूबसूरतियां देखना चाहती है, आइए, तलाश देखिए, करती है? मैं चाहता हूँ। बड़ा प्रॉब्लम पता क्या है, मैं किसी जगह मर्द को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, याद रखिए। जब तक शौरी तौर पर अपने राइट्स की बात नहीं करेंगी, राइट्स नहीं मिलेंगे, आप मर्दों के हुकूक में से हिस्सा मत मांगिए। हो ये रहा है क्योंकि हम मर्दों ने चालाकी से सदियों आपको आपके हुकूक से आगे ही नहीं होने दी, और आप जब आप आगाही का शोशा छोड़ा है आपने, तो आप बजाय के बैठ कर तय करती कि आपके हुकूक क्या है, आप मर्दों के हुकूक में से हिस्सा मांग रही हैं। सो विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, और ब्रेक के बाद फिर मिल रहे हैं ब्रंच टॉक में। वेलकम बैक। ब्रंच टॉक में आज हम खलीलुर रहमान कमर साहब से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और सर देखिए, आपसे मिलने के लिए हमने अपने फॉर्मेट की हर चीज़ को उड़ा दिया, क्योंकि आपकी गुफ्तगू, आपकी बातें सिर्फ मैं नहीं, पूरे पाकिस्तान में लोग मेरा ख्याल है सांस रोक के देखते और सुनते हैं। कैसा लगता है इतनी मोहब्बतें और इतनी चाहतें और इतना, ये आपके जहन में कभी था कि ये उरूज या ये नाम और मकाम मिलेगा? अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं ये सोचूं कि ये उरूज। अच्छा, अल्लाह से माफ़ी मांगी कोई मेरे इससे भी लिए। ऊपर? तुम मेरी बहनों की तरह हो, तो तुम मेरे लिए माफ़ी मांग करो अल्लाह से। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें ज़िल्लतों से बचाए। आमीन। आमीन। अच्छा सर, आपके बारे में ये कहा जाता है कि आपने हमेशा एक मखसूस अपने एक्टर्स के साथ काम किया, इसकी क्या वजह रही? बड़ा उसमें बहुत सारी ट्रेनिंग हुई होती है एक्टर्स की। ठीक है, आपकी टीम रही है हमेशा। हाँ, कोई अगर ये समझता है कि इस कदर आसान है कि वो आके मेरा मुकालमा बोल लेगा, तो ये ज़रा मुश्किल काम है। मैं आपको सही बोलता हूँ, इसमें खुदा न खास्ता ये कहना नहीं है कि वो इस काबिल नहीं है। वो उनके पास वो तपस्या का लेवल होना चाहिए कि वो सारी ट्रेनिंग से गुजर सके। वो गुजर जाते हैं तो मेरे यहाँ आसानी आ जाती है। फिर एक एक्टर के ऊपर काम किया होता है, उसने आपका मुकालमा बोलने का हक अदा किया होता है, तो फिर ये मुमकिन नहीं रहता मेरे लिए कि मैं लेबॉर्ट्री खोल के बैठ जाऊँ। ठीक। उस लेबॉर्ट्री तक पहुँचने के लिए फिर आप मेहनत करके दिखा दीजिए मुझे। मेरे यहाँ देखिए, आई एम ए परफेक्शनिस्ट, ठीक। परफेक्ट ऊपर बैठा हुआ है, पर मुझे हमें इतनी हिम्मत तो दी हुई कि हम कोशिश करें टू
स्ट्राइव आवर बेस्ट टू गो टू परफेक्शन। तो वो जितनी मेरी औकात हिम्मत है वो मैं करता हूँ, और जब तक जिंदा हूँ इंशाल्लाह करता रहूँ। ठीक है। अच्छा, आप यू आर अ वेरी पावरफुल राइटर, आपने खुद प्रोडक्शंस भी की हैं और बड़ी पावरफुल प्रोडक्शंस की हैं, लेकिन जब आप स्क्रिप्ट भी अपना देते हैं तो आपका पूरा उसके ऊपर, जिसे कहना चाहिए, अमल दखल होता है कि किसको रखा जाएगा, क्या होगा। यू डोंट लीव इट टू द डायरेक्टर कि वो इसको जैसे चाहे प्ले कर ले। देखो, मेरा अभी मैं जिनके साथ काम कर रहा हूँ ना, उनके साथ मेरा मेंटल पूल इस तरह का है कि इस पे हमें ज़्यादा बहस नहीं करनी पड़ती। ठीक। तो हम समझ चुके, बल्कि मैं कहा भी करता हूँ, मिसाल के तौर पर नदीम बेग के बारे में मैंने कई 2-4 इंटरव्यूज में कहा कि अगर मैं जल्दी मर जाऊं तो किसी ने मुझे देखना हो तो नदीम बेग को देख ले, उसने घोल के पिया हुआ है मुझे। ही अंडरस्टैंड मी लाइक दिस, यू नो। अब मैं क्यों किसी ऐसे आदमी को जाके फिर से कहूँ अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खलीलुर रहमान कमर है, मैं राइटर हूँ, मैं ये लिखता हूँ। समझ आ रही है आपको? तो आई एम एब्सोल्युटली कंफर्टेबल विद हिम। अब मुझे किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं होना, उसकी स्ट्राइव नहीं करनी, किसी को स्ट्राइव करनी है कि वो मेरे साथ कंफर्टेबल हो जाए। ठीक। वो हो जाएगा। अगर आपके अंदर खन्नास नहीं है, आप अपने आप को कोई तुरमे खान नहीं समझते, तो हम चल सकते हैं। ठीक है। हाँ, ज्यादा प्रोडक्शंस कराची से होना शुरू होगी। आपका लंडा बाजार, आपकी बहुत सारी ऐसी प्रोडक्शंस जो पंजाब की जरा ली होती थी रिफ्लेक्शन, वो हमें फिर नई स्क्रीन पे नजर आती है। इसकी वजह क्या है? ये एक जुल्म हुआ है जो मुसलसल रवा नहीं रखा जाना चाहिए। एक जमाने में लाहौर ने बड़ी ज्यादतियां की हुई थी, अब पेबैक है। हाँ, ये पेबैक हो रहा है। हमारे यहाँ काम से बददियानती भी हुई बहुत ज्यादा, उस बददियानती की सजा मिल रही। अल्लाह करे कि वो सजा कम हो, खत्म हो, और कराची लाहौर का एक हेल्दी कंपटीशन होता था, उसका फायदा इंडस्ट्री को और इंडस्ट्री का फायदा इवेंचुअली मुल्क को होता था। उससे हमने अच्छा बड़ा अदाकार और बड़े अच्छे स्क्रिप्ट प्रोड्यूस किए थे। ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि वहाँ एक अभी तो बेढंगी चाल चल दी ना, कंटेंट सारा फेमिनिस्टों के हाथ में आ गया है, तो घटिया से बेवकूफाना और जाहिलाना मौजूद। नहीं सर, उसके ऊपर तो बड़ी तनकीद हो रही थी। फेमिनिस्ट ने वो कह रहे होते हैं एक मर्द के साथ 2 औरतें, 4 औरतें, इलिजिटिमेट रिलेशंस। बताइए, दैट द कंटेंट इज इन द क्लचेस ऑफ फेमिनिस्ट। रियली? या रियली, एब्सोल्युटली। ठीक है। और औरतें ही लिखकर औरत की तौहीन की जा रही है। अफसोस तो इस बात का है। ठीक है। तो जो लोग पीट रहे हैं और शिकवा कर रहे हैं, तो आप उन्हें ये बता दीजिए, उन्हें शिकवा किससे करना चाहिए? ड्रामा लिखने वाले से, ड्रामा चलाने वाले से, ड्रामा बनाने वाले से, उसमें काम करने वाले से? ये अब उनको समझदारी का खुद मुजाहरा करना है। मैं उनको क्या समझाऊं? मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहता, कभी भी बोलता भी नहीं हूँ। जो भी लिखने वाला मेरे लिए मोतबर है, लेकिन अगर वो समझता है और वो समझती है कि उसकी जवाबदेही नहीं है, तो कड़ी जवाबदेही होगी। ठीक है। अच्छा, आपने अपनी जिंदगी में वो सदके तुम्हारे लिखकर, वो जो एक आशिक का वो एक है अपनी नहीं फरा, आप सब लोग गलत समझते हैं उसको। एक लव स्टोरी मत समझिए, उसमें किसी के बड़े घिनौने गुनाह थे। गुनाह? हाँ, आपने वो गौर से नहीं सुना, फिर गौर से देखा नहीं। वो क्या मौलाना मौदूदी साहब की एक स्टेटमेंट थी कि गलती बांझ नहीं होती, बच्चे देती रहती है। वो किसी शख्स का इस कदर भयानक गुनाह था जिसकी सजा खलीलुर रहमान कमर ने भुगती या फिर उसने भुगती। वो कहानी थी। आप इसको सुपरफिशियली देखकर एक लव स्टोरी समझते हैं। मैं जानना ये चाह रही थी कि जिंदगी में जो शख्स मोहब्बत को इतनी अच्छी तरह समझता है, पहचानता है, परखता है, उसे जिंदगी में मोहब्बत मिली, और अगर नहीं मिली तो हाउ कैन ही लिव विद द लाइफ जिसमें कि वो मोहब्बत नहीं है जो उसके अंदर की प्यास है? मोहब्बत जब हो जाती है ना फरा, सचमुच जब हो जाती है, कामयाब हो जाती है। तो आपके पास एक कामयाब मोहब्बत है? इसका हो जाना कामयाबी थी। अच्छा। अब कोई शख्स उसके हवाले से मिले ना मिले, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो कामयाबी है मेरे पास। ठीक है। वो ताकत थी। उसने खलीलुर रहमान को खलीलुर रहमान कमर बना दिया। ठीक है। अच्छा, जैसे सदके तुम्हारे हैं, प्यारे अफजल है, मेरे पास तुम हो, औरत इज ऑलवेज अ वेरी इंपॉर्टेंट आपके कैरेक्टर के उसमें, और बहुत सारी जिम्मेदारी भी आप औरत के ऊपर डाल रहे होते हैं वहां पे। कैसे, कब जिम्मेदारी डाली उसके ऊपर? वो मुझे जगह बता दीजिए।
जैसे मेरे पास तो फरा, आपसे चूंकि आपका मेरा ताल्लुक और रिश्ता इतना पुराना है, मेरा ख्याल है कि फरा मुझे सबसे ज्यादा समझती है। अगर किसी ने औरत की एम्पावरमेंट देखी हो तो मेरा ड्रामा देखिए, वहां है औरत एम्पावर्ड। मैंने औरत को मना किया कि रोए मत। मेरे यहां औरत धाड़े मार मार के रोती नहीं है। मेरे यहां औरत एक सिंबल था उस वफादारी का, उस हया का जो माशरा चलाती है। मैंने मर्द को ये क्रेडिट तो कभी दिया ही नहीं है कि तुम माशरा चलाते हो। और मैंने मेरे हर ड्रामे का एक्चुअल स्लोगन होता था कि अच्छा मर्द कभी अच्छी औरत से अच्छा नहीं होता। इट्स सच अ ग्रेट स्टेटमेंट। अच्छा, वाह। अच्छा मर्द अच्छी औरत से कभी अच्छा नहीं मर्द होता। कभी अच्छी औरत से अच्छा नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? अब इसमें सारा वक्त गुजर जाएगा तुम्हारा। ये बड़ी सिंपल स्टेटमेंट। नो नो, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट सर, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स, इट्स अ फिलॉसफी पूरी की पूरी। समझो एक बात को समझ, चलिए हम 2 मिनट लगा के मैं कोशिश करता हूं जितनी आसानी से समझा पाऊं। इकोनॉमी हो, साइंस हो, मैथ हो या एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स, औरत के इवेंचुअली औरत के न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है। मर्द की पूरी औकात एक औरत की मरहून मिन्नत है। वो पढ़ रहा है, वो मेहनत कर रहा है, वो कामयाबियां हासिल कर रहा है, ठीक, टारगेट एक औरत है। वो कौन है वो जाने उसका काम। ठीक। वो मैंने कहीं स्टेटमेंट दे दी, वो बहुत सच्ची साबित होगी। मेरे ड्रामे का डायलॉग था, उससे समझते जाना, ये भी उसका पार्ट है। तो दिल का क्या हुआ? कोई अपने शौहर को छोड़ के आने वाली लड़की को, आयजा खान ही थी, उसको उसकी दोस्त समझा रही है, कहती खुदा की कसम बिल गेट्स की बीवी भी उसको छोड़कर चली जाए तो लगेगा वो दुनिया का गरीब तरीन आदमी है। वाह, हाँ, सही बात। सच्चे, समझ आई आपको? तो जब ये सारा न्यूक्लियस ही औरत है, हमने हमें फिलॉसफी बखेरते हैं ना, इधरों आ तो उधरों आ। टारगेट क्या है? जाना किसके पास है? जाना किसके कदमों में है? ठीक है, औरत के। ठीक। अगर वो अच्छी है तो खुदा की कसम मर्द जितना भी अच्छा हो जाए उससे अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे ज्यादा बेवफाई के मौके औरत को मिलते हैं। मर्द तो ढूंढता है। ठीक। तो वफादार किसको बोलते हैं? जो जानबूझकर बेवफाई के सब मौके जाया कर देता है, वो है अच्छी औरत। तो वैसा मर्द हो सकता है? मर्द को तो बेवफाई के मौके मिलते ही नहीं इतने। अच्छा, मर्दों के मुआशरे में भी मर्द नहीं तो मिलते? ढूंढता है। कौन सा मर्द का माशरा? ये तो हमें, अरे बस कर दे, तेरी मेहरबानी। आपके हाल में मर्दों का मुआशरा? अरे बस कर देना। अच्छा, देखो एक 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 स्पीशीज है जिसके पास बिखरी हुई अपॉर्चुनिटीज ठीक। बेवफाई की, वो ठुकराती है। मैंने लिखा इसी में ही, मेरे पास तुम हो, कि औरत के पास है इनकार करने की काबिलियत, वो मर्द के पास नहीं है, मेरे समेत। ठीक। और जो कह रहा है वो झूठ बोल रहा है साफ। तो फिर हम औरत एक को मिनट कमजोर रुक क्यों जाओ, कहते मुझे हैं? अब डिफाइन कर लेने दो। ठीक है। तो जब इनकार करने की काबिलियत मेरे पास है ही नहीं, तो मैं तो अपॉर्चुनिटीज ढूंढूंगा। ढूंढने में वक्त लगता है बीबी। ठीक है, तो सिन्फ नाजुक क्यों कहते हैं फिर औरत को? शुक्र कीजिए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि आपको सिन्फ नाजुक कहा जाता है। वो आप हो, और इसमें प्राइड लीजिए। आप सिन्फ आहन बनोगी ना तो दबाई वहां खड़ी है आपके सामने। ठीक है। हाँ, फिर 40 साल की उम्र हो, ब्याह नहीं करेगा कुछ। अच्छा, ये भी बताइए कि मैंने देखा है आपने अपने बेटे को माशाल्लाह बहुत पैम्पर्ड रखा हुआ है, उसकी क्या वजह है? आपने नहीं उसको उस मुशक्कत की भट्टी में से गुजरने दिया, और क्या उसके लिए ख्वाब हैं, एस्पिरेशंस हैं एक बाप के तौर पे? I didn't live my childhood, तो मैं उनमें जी रहा हूं। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपको नहीं लगता कि वो आप इस तरह से शायद उसे इतना ज्यादा दे मैंने रहे ना हैं? कोई एक
बूटा फ्रॉम टूबा टेक सिंह, उसकी एक लोरी थी। वो मैंने आज तक जो लिखा ईमान की तरह उस पर बिलीव करता हूं। एक मैंने सरासर झूठ लिखा, वो लोरी लिखी मैंने झूठी। मैं ना छोटा था, बचपन में चॉकलेट को इस तरह देखता था कि शायद मैं इसको कभी खरीद नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं बदल नहीं हुआ। फिर मैंने इन्वेंट किया एक तरीका कि मैंने चॉकलेट खरीद ली, मैंने खा ली और मैंने रैपर फेंक दिया और मैंने एंजॉय कर लिया उसको। तो इसलिए मुझे हसद नहीं हुआ किसी से। तो वो लोरी लिखी मैंने, मुझे किसी ने झूला नहीं झुलाया, मुझे किसी ने बाहों में उठा के लोरी नहीं दी कि मैं मामा की आंखों का तारा नहीं था। मामा की आंखों का तारा हूं, पापा का मैं लाडला। मैं नहीं था भाई, आज मैं आप सबको बता, मैं झूठ बोल रहा था। और वहां भी, उस ड्रामे में भी वो झूठ बोल रहा था। मामा की आंखों का तारा हूं, पापा का मैं लाडला। क्या था उसकी कुछ अशारा क्यों? आंखों में निंदिया भी, सपने सलोने भी हैं। झूठ। सबसे जो अच्छे हैं वो सब खिलौने भी हैं। झूठ। ठीक। मेरे बिन तो मामा का एक पल गुजरता नहीं। झूठ। मैं ना हंसू तो कोई घर में हंसता नहीं। सब झूठ। बट मुझे लगा कि ऐसा हुआ। अच्छा। मैंने जी लिया। लिख के वो फैंटेसी। रो रहा था मैं उस दिन। मेरी बीवी भी रो रही थी, मेरे बच्चे भी रो रहे थे, छोटे थे वो उस वक्त। लेकिन मुझे लगा मैंने जी लिया, उसी तरह जैसे वो चॉकलेट खा ली थी मैंने। तो फिर मुझे जब अल्लाह ने मौका दिया, मैंने कहा इनमें जीता हूं मैं अपना बचपन। ठीक। तो इसलिए आई लव टू सी हिम पेपर। लेकिन क्या आपने उसके लिए कुछ तय किया? क्या आप उन वालिद में से हैं कि क्या बनना है, क्या करना है? बिकॉज एक्टिंग भी की उसने। वो जो करेगा सो करेगा। एंड यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। कोई आपको दुख नहीं होगा। मेरा अल्लाह मुझे डिसअपॉइंट होने नहीं देगा। ये दो चीजें उनको सीखी हैं, वो पास है उनके, उस पर अल्लाह मदद को आ जाता है कि भूख से मर जाना, हराम ना खाना, ठीक, और सूद पर कभी काम ना करना। तो मेरा ख्याल है ये काफी है। ठीक है। और इस पर पक्के हैं, यकीन करो, वो भूख से मर जाएंगे, हराम नहीं खाएंगे और सूद पे भी नहीं और सूद करेंगे। पे भी काम नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। ये दोनों बहुत बड़ी नसीहत है जो आपने की। अच्छा सर, अगर आप जूरी में हो और आपके डिसीजन से अवार्ड जाना हो, हु विल बी द बेस्ट एक्टर ऑफ पाकिस्तान, आप खुद देख लें कि ये तो वो ड्रामा देखूंगा ना। मुझसे ये तवक्को मत आपके करिएगा सारे कि ड्रामों मैं में किसी भी सूरत पे इंजस्टिस कर सकता हूं। जी, आपके सारे ड्रामों में जितने मेल एक्टर्स ने काम किया है, उनके दरमियान मुकाबला हो तो अपनी बेस्ट अपनी एक्टर। जगह लंडा बाजार में जो बाबर अली कर गया था, बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह में जो फैसल कुरैशी कर गया था, फराज शाह कर गई थी, फिर मैं मर गई शौकत अली में जो मोनालिसा कर गई थी, फिर प्यारे अपना लव लाइफ ऑफ लाहौर में जो फिजा अली कर गई थी, फिर प्यारे अफजल में वो, वहाँ बहुत सारे एक्टर थे भाई। वहाँ पे वो सबा हमीद, फिरदौस जमाल, आयजा खान, बहुत सब ने भाई। वहाँ मैं फैसला नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, लेकिन सबा वाज ऑन द टॉप। ठीक है। आजकल ये बहुत सारे और ऐसे इंटरनेशनल आगे नेटफ्लिक्स वगैरह जहां पर के और सोशल मीडिया ये पता क्या हुआ? जहां मैं लोग तुम्हें बहुत बताऊं। एक बहुत बड़ी साजिश हुई। हमारा जो सिंगल प्रोड्यूसर था उसको मार दिया गया। सारे वो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ने कब्जा कर लिया, इस तरह कार्टेल बन गया उनका, क्या बोलते हैं उनको, और उन्होंने सिंगल प्रोड्यूसर को मार दिया, जिससे क्रिएटिव लेवल लो हो गया, लो एक्यूमेन के लोग सामने आ गए। अभी ये जो आया है ना, ये अल्लाह की तरफ से अजाब आया है चैनल्स के ऊपर। ये जो चैनल के ऊपर या इंडस्ट्री के ऊपर? नो, इंडस्ट्री कभी नहीं मरा करती।
वो जो इम्परफेक्ट होते हैं ना, ये परफेक्ट कंपटीशन की गेम है। बेस्ट इज टू स्टे। ठीक है, गंदे अंडे बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। परफेक्ट बाकी रह जाएंगे। और उसी से चलता है ये शोबिज क्रिएटिव लोगों का खेल है। यहाँ फ्लूक लगाने वाले लोग चंद साल निकाल जाते हैं, ठीक, उन साल पूरे हो गए, अब यहाँ आके काम दिखाना होगा। ठीक है। अच्छा, फिल्म स्क्रीन आपने मतलब आपके लिए रास नहीं है, हालांकि आपने इतने शानदार डायलॉग दिए हैं, इतना सारा कुछ किया हुआ है, मजीद कोई फिल्म बनाने का, कुछ और करने का इरादा? अल्लाह के फजल से। कौन सी फिल्म, कब तक? देखो, अभी तो 2 साल सिनेमा किसी काबिल नहीं। अच्छा, यू डोंट सी इट कि रिवाइवल हो जाए? आप हमें ख्वाब बुनते रहे तो बुनते रहे। ठीक है। 2 साल तक आप पब्लिक को सिनेमा में नहीं लेके जा सकते आप। हम जब डर जाते हैं तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। बातें तो मेरी खत्म नहीं होनी आपसे, क्योंकि मेरी तो बड़ी दिल की, मुझे ना सुकून मिलता है बातें करके। मैं चाहूंगी कुछ शायरी ऐसी हमें सुनाएं कि जिसके साथ हम आपको अल्लाह हाफिज कह सकें। तुमने बिकना है तो व्यापार भी हो सकता है, तुमने बिकना है तो व्यापार भी हो सकता है, चाहने वाला खरीदार भी।